देखिए, शिक्षक सम्मेलन में आए हैं। हम शिक्षक सम्मेलन के माध्यम से शिक्षकों की समस्याएं समझेंगे, उसके निराकरण का उपाय समझेंगे और प्रयास करेंगे कि शिक्षकों का सम्मान बढ़े और उनके जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करने पर हम विचार विमर्श करेंगे। सर, इसी तरीके का एक सम्मेलन अधिवेशन और भी हो रहा है गोरखपुर में, जिसमें कल भाजपा के केंद्रीय मंत्री, एमएलसी और तमाम लोग जुटे रहे। आज यहाँ पर हो रहा है उसी ग्रुप का। देखिए, लोकतंत्र में पूरी आज़ादी है और संविधान ने हमको छूट दिया है कि हम कोई भी संगठन बनाकर अपनी बात कर सकते हैं। वहाँ बड़े हैं, सत्ता का वो है, सत्ता के लोग हैं, उनकी चमक दमक ज़्यादा होगी, उनमें आप लोग बहुत ज़्यादा जाओगे, आप लोग उनकी बातें भी छापोगे। ये ऐसे लोगों का है जो वास्तव में कठिनाइयों से पीड़ित हैं और उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया। पेट्रोल, डीजल और गैस के बारे में क्या कहेंगे? ये आप यही आपके मुख्यमंत्री हैं, क्यों नहीं पूछते? पूछो, हिम्मत हो तो पूछो। सर, लखनऊ से चल के आएंगे। देखो, ऐसा है, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है और दूसरी तरफ किसानों को जाके देखो तो टंकियों पर गैस का तो वो किल्लत है जिसके यहाँ शादी हो बेचारे दौड़ते हैं यहाँ से सप्लाई ऑफिस तक। हम लोगों के यहाँ बड़े मुश्किल से जिसको 10 गैस की ज़रूरत है 2 गैस 2.5 गैस आते हैं। अब लोगों ने धीरे धीरे मैंने सबको समझाया ये समस्या बनी रहेगी, इसलिए लकड़ी का प्रयोग अब करो। पश्चिम बंगाल में जो रिजल्ट आए हैं, पश्चिम बंगाल में जो रिजल्ट आए, क्या इस तरह का अखिलेश से मिलने भी गए हैं? गए, हमारे नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जरूर मिलने जाएंगे। इंडियन गठबंधन के वो एक सदस्य हैं, तो अच्छी बात है। गए आपको क्या? ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि जो है 100 सीटों की जो है बीजेपी ने चोरी कर ली। अब देखिए, वो आरोप है तो हम तो जांच कर नहीं पाएंगे। जांच होगी, उसका रिजल्ट आएगा तभी कुछ होगा। ममता जी ने कहा है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का काम ही यही है। यही इन्होंने हरियाणा में किया, महाराष्ट्र में किया, कोई बंगाल में किया। बंगाल चुनाव के बाद आप लोग की रणनीति क्या रहेगी यूपी चुनाव में? अब रणनीति बता देंगे तो सतर्क नहीं हो जाएंगे भाजपाई। हमारी रणनीति राजनीति चुनाव है, सब किस तरीके से तैयारी है? हमारी पूरी तैयारी है और ये उत्तर प्रदेश बंगाल नहीं है। ये भाजपा को यहाँ पार्लियामेंट में भी हम लोगों ने कड़ी टक्कर दी थी और कड़ी टक्कर नहीं दी, उनकी सरकार बनने से रोक दिया। और अगर 2 सहयोगी न पाए होते तो मोदी जी आज प्रधानमंत्री पद से हट गए होते। यहाँ भी हम लोग कड़ी टक्कर देंगे और हम लोग समाजवादी पार्टी को जिताकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करेंगे, बनेंगे। महिला आरक्षण को लेकर लगातार मौजूदा सरकार विपक्ष को घेर रहा है, कह रहा है कि देखो, ऐसा है, महिला आरक्षण तो उन्हें करना नहीं। महिला आरक्षण भी पहले 23 को पास हो गया और पास होने के बाद उसमें लिखा है कि जनगणना होगी, जनगणना के बाद फिर डिलिमिटेशन होगा। वो महिला आरक्षण के विरोध में नहीं बोल रहा है। आपको पता होगा पार्लियामेंट में सारे विरोधी पार्टियों ने सर्वसम्मत से महिला आरक्षण को पारित कर दिया। अब महिला आरक्षण पारित हो गया, अब ये चाहते हैं कि उसमें जो नियम है कि जनसंख्या की गणना करके कायदे से करें, ये डिलिमिटेशन करके अपने मन से सीटों का बंटवारा करके चुनाव कराना चाहते थे। ये डिलिमिटेशन जो परसीमन है, जिसे डिलिमिटेशन कहते हैं, परसीमन का विरोध किया है। आरक्षण का विरोध किसी पार्टी ने नहीं किया। परसीमन को विरोध को ये ले जा कर के आरक्षण से जोड़ते हैं, क्योंकि ये लोग कभी सही बात करते ही नहीं। ये उसी विश्वास करते हैं कि 100 बार झूठ बोलो तो 1 बार सही हो जाए। ये उस सिद्धांत के मानने वाले लोग हैं। ये कोई नियम कानून में, अब बताओ, विधानसभा का नियम है, ये बहस हो रही है उस पर, क्या नाम है, सशक्तिकरण पर, चुपके से चिट दे दिया कि इसकी निंदा करते हैं हम, जो वहाँ विधेयक पारित हुआ जो उसके सहयोग नहीं। ये नियम के विरुद्ध है, संविधान में विश्वास ही नहीं करते, न संवैधानिक व्यवस्था को ये सही रहने देना चाहते हैं। संवैधानिक व्यवस्थाओं को ये धीरे धीरे कमज़ोर कर रहे हैं।
अच्छा माता प्रसाद पांडे जी, पश्चिम बंगाल में 27 लाख मतदाताओं का SIR सूची में नाम कट गया, जिसकी वजह से वो वोट नहीं दे पाए। क्या यूपी में भी होगा? देखिए, ऐसा है, जब चुनाव आयोग उनके जेब में हो तो उसमें हम क्या कहें। चुनाव आयोग जैसा चाहा किया। ऐसा कहीं देखा गया है कि पूरे सूबे के सारे अधिकारी हटा दिए जाएं? गणना करने वाले केंद्रीय कर्मचारी हैं। अभी यहाँ जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव हो और गणना कराने के लिए केंद्रीय कर्मचारी लगाए जाए, ये कोई तुक है? ये कहाँ नियम? सपा के पास क्या जवाब है? हाँ? समाजवादी पार्टी का कोई जवाब है चुनाव आयोग को? क्या जवाब है? हम लोग जवाब तो रोज देते हैं, कौन जवाब खोज रहे हो? क्या लगता है, डर नहीं लग रहा कि जैसे पश्चिम बंगाल में हुआ? अरे हम लोग नहीं डरते हैं, पश्चिम बंगाल नहीं है तो हम लोग यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग हैं, बहुत सशक्त लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो वोट नहीं दे पाए हैं वो फिर बाद में दे सकते हैं। हाँ, वोट दे सकते हैं, बाद में सरकार बनवा दे, इसके बाद में छोड़ो ये सब। आप जानते हो ये सरकार सही ढंग से चुनाव नहीं लड़ती है। ये किसी न किसी तरह से ये अधिनायकवादी विचारधारा विश्वास करते हैं। ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में नहीं विश्वास करते हैं। ये वोट की राजनीति इनके मन में नहीं है, क्योंकि मजबूरी है, इसलिए वोट की राजनीति है। अगर ये 400 पा गए होते तब तक संविधान बदल के कहाँ से कहाँ पहुँचा देते। जाइए। सांसद जी समोसे को लेकर लोकसभा में आवाज उठाते हैं, अब वही समोसा 10 रुपए की जगह 15 रुपए में बिक रहा है। अब छोड़िए उस समोसे के बारे में। सवाल होता है कि जो पश्चिम बंगाल का रिजल्ट आया है, हाँ। उसका इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश में ये देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव जी भी जो है अब कह रहे हैं कि पंडित जी कहेंगे तो हम कदम निकालेंगे, पंडित जी कहेंगे तो बायां कदम निकालेंगे। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में सनातन का विरोध जाए, इसके साथ खड़ा ना होना खतरनाक हो सकता है? देखिए, समाजवादी पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है। हम अपने विचारधारा से काम करते हैं। हम लोग इस चक्कर में नहीं रहते हैं कि किसी न किसी तरह से चुनाव जीतो। हम लोग इसमें हैं कि साधारण जनता हमारे साथ है, पीडीए हमारे साथ है। पीडीए में तो पंडित भी नहीं है। हाँ, तो पंडित हो, हम क्या हैं? पीडीए में तो नहीं है ना, पीडीए का और कैसे कहते हो? पीडीए का फार्मूला हमने पीड़ित भी है। जो भी पीड़ित हो वो पीडीए है। तो पीड़ित पंडित नहीं है। सबसे ज़्यादा पंडित का इनकाउंटर हुआ, सबसे ज़्यादा पंडितों का नुकसान पहुंचाया गया। अभी जेल में पड़े हैं, जाके पूछो। ब्रजेश मिश्रा का मैंने असेंबली में उठाया था। ब्रजेश मिश्र क्या वहाँ वाला, हाँ, वो मिश्रा का बेटा अमेरिका से पढ़ के आया, उसको पकड़ के बाबा ने तमाम दफ़ा लगा के जेल में डाल दिया, घर गिरा दिया। वो खुशबू जो थी, जो लड़की की शादी हुई थी, अभी 3 दिन भी शादी नहीं हुआ, उसके हस्बैंड को गोली मारा गया और उसको जेल में डाला गया। हाँ, तो ये कहाँ? अरे ये आप लोग उनसे क्यों नहीं पूछते हो कभी कभी कि बाबा को नाम राम तो करो? कहाँ ये आपको? जब इटावा में एक यादव पूजा पाठ करा रहे थे, हाँ? यादव इटावा में पूजा पाठ करा रहे थे, जिनकी चोटी खींचने का मामला हुआ था, उस मामले में भी अब भैया हमें नहीं जानते पूजा पाठ, आप लोग गहराई पता लगाए हो। हम पंडित आदमी हैं, हम उतने जानते हैं। गोरखपुर में भी शंकराचार्य आए थे और उन्होंने कहा कि मैं योगी कुछ चढ़ाने नहीं आया, मैं यहाँ से अपना सनातन यात्रा शुरू की है। हाँ, तो कर रहे हैं। अच्छा, तो वो अब वो क्या कहें, वो सब उनसे योगी से लड़ने आए थे। अरे वो सनातन धर्म के धर्मगुरु है, वो अपना प्रचार धर्म का कर रहे हैं। हम लोगों का और उनसे ये जरूर है, उनके प्रति हमारी श्रद्धा है। जब उनके साथ अन्याय हुआ, उनको नहाने नहीं दिया गया, उनके बटकों को सब शिखा पकड़ कर पटका गया, मारा गया, तो हम खुद गए।